हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अक्कल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आप लोग के मैसेज बहुत सारे आ रहे थे कि सर ये रैंक आईक्यू के हिसाब से मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और रैंक आईक्यू ने इतने ज़्यादा मार्क्स बताए हैं कट ऑफ के लिए, तो क्या मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरे 105 नंबर हैं और मेरे 105 क्वेश्चन सही हैं, और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मेरे उसमें उस उन्होंने जितने कट ऑफ बताई है उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या करें फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है और आप लोग नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए, क्योंकि रैंक आईक्यू ने अपने अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया है और पुलिस विभाग को नॉर्मलाइजेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, पिछली बार अगर देखा गया हुआ 2016 में सेम प्रोसीजर पे नॉर्मलाइजेशन इस बार भी करना है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। और देख लीजिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन का हेर फेर होगा, प्लस माइनस 10 क्वेश्चन होंगे आराम से। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 120 मतलब जिसके 120 क्वेश्चन सही हो रहा है वो भी डाउटफुल में है कि हमारा सर होगा कि नहीं होगा। वो उसके अगर कम हो जाते हैं, अगर 105 वाले के 10 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में उसको फ़ायदा मिल जाता है, तो वो 115 पे आ जाता है। तो फिर 115 वाले का 105 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होना है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि 120 वाले का कम ही होगा। देखिए, आप लोग के बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके 22 क्वेश्चन सही थे, पिछली बार क्राइटेरिया 50% था, इस बार क्राइटेरिया 35% है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो पिछली बार जो जिसके 22 क्वेश्चन ठीक थे उसके घट गए थे, 22 क्वेश्चन से घट के वो 0.25 से सेलेक्ट होने से रह गया था। ठीक है, जीएस में जो जीएस आई थी उसमें 0.25 से सेलेक्ट होने से रह गया था। और कुछ कोई कोई बहुत सारे लड़के जो 0.75 से रह गए, 0.50 से रह गए, मतलब इतने माइन्यूट डिफरेंसेस रह गए थे। ठीक है, इस बार भी सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होना है, तो इसलिए वेट करिए नॉर्मलाइजेशन का। आप लोग अभी नॉर्मलाइजेशन का वेट कर। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि ये रैंक आईक्यू गलत है, जो प्रिडिक्शन जो विश्लेषण इसने किया है वो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि इसमें यूआरएल कोड उसका है, हर स्टूडेंट का यूआरएल है, तो उन्होंने अपने अपने यूआरएल सेंड किए हैं, तभी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना कट ऑफ निकाला है। अगर देखिए, आपने 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में अगर यूआर कैटेगरी से है, अगर 292 नंबर आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप सेलेक्टेड हैं। अगर 0.5 रेशियो में अगर आप लोग आ जाते हैं, उतने नंबर बैठ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एकदम 100% या 200% आप मान के चलिए कि आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। अगर ओबीसी से 277.5 क्वेश्चन अगर आप नंबर ठीक हो रहे हैं, तो आप सेलेक्ट हैं। AWS में 277.5 नंबर आ रहे हैं, तो आप एकदम सेलेक्ट हैं। SC कैटेगरी से अगर 242.5 नंबर आ रहे हैं, तो 100% 200% मान के चलिए कि आप दरोगा बन जाएंगे, वर्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर देखिए 12 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में यूआर कैटेगरी से 320 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी में 307.5 हैं। ठीक है, अगर इतने नंबर आपके बनते हैं, तो आप दरोगा बन ही जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शिफ्ट देख लीजिएगा और कितने नंबर आपके बन रहे हैं और कौन सी कैटेगरी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर मैं सारे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और रेशियो अगर 0.8 में है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो भी आप एक 150% 100% मान के चलिए कि आपका एकदम 100% सिलेक्शन होना है आपको। ठीक है, अगर यूआर कैटेगरी से 285 नंबर हैं आ रहे हैं, तो आप सिलेक्टेड हैं। ओबीसी में 270, AWS में 270, SC में 222.5 हैं, तो भी आप सिलेक्टेड हैं। आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट और कैटेगरी देख लीजिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर इस क्राइटेरिया में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेलेक्टेड हैं। और प्लस में ये भी कहूँगा कि
आप कि अगर 5 क्वेश्चन अगर इससे कम भी हो रहा है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप मान के चलिए कि पूरा आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि रैंक आईक्यू जो अपना प्रेडिक्ट करता है कट ऑफ को, वो 2-3 क्वेश्चन वो ज़्यादा ही प्रेडिक्ट करता है। आपने एसएससी जीडी में देखा होगा, इसके जो रैंक आईक्यू ने अपने कट ऑफ बताए थे उसके अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन 2-3 नंबर उसके नीचे ही गए थे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं 0.8 या 0.5 में आपके अगर आ जाते हैं तो आप 100% बन ही जाएंगे और आपके नंबर आ जाएगा। आप DVPST और अगर फिजिकल निकाल देते हैं तो एकदम 100% आप बन ही जाएंगे दरोगा। और फ्रेंड्स मैं एक और बात कहूँगा, अगर आपका 1 रेशियो में भी आता है तो आपको उस मतलब DVPST के लिए कॉल ज़रूर आएगी। ठीक है, आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप सपोज करिए अगर 0.5 या 0.8 वाले कुछ जो ज़्यादा नंबर वाले होंगे, अगर उन लोग का जैसे जो अभी स्कैम बहुत हो रहा था कि स्कैम हुआ है UPSI में, अभी न्यूज़ वायरल हो रही थी कि UPSI में स्कैम हुआ है, किन्हीं लोगों के पास कुछ लोगों के पास एडमिट कार्ड्स भी मिल रहे थे। अगर ये स्कैम की पूरी जांच होती है, अगर कुछ लोग इसमें पाए जाते हैं, सस्पेक्टेड पाए जाते हैं, तो उनको फिर उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, या तो फिर उनको उसमें से मतलब उनका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो फिर मान के चलिए कि एकदम कट ऑफ इससे नीचे चली जाएगी और आप लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और अभी नॉर्मलाइजेशन का वेट कर लीजिए, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। देख लीजिएगा, अगर अगर रेशियो 1.5 में अगर आता है आप लोग तो भी आप लोग को बुलाया जा सकता है। ठीक है, आप बुलाए जाएंगे वैसे। ठीक है, क्योंकि 20,000 लोगों को बुलाया जाना है, 20,000 प्लस ही लोगों को बुलाया जाना है, 2.5 टाइम्स वैकेंसी की इतने लोग बुलाए जाएंगे और उसमें आप लोग सेलेक्ट रहेंगे। आपको मतलब DVPST की कॉल आ जाएगी और फिजिकल अगर निकाल देते हैं तो फिर आपके चांसेस बढ़ सकते हैं सेलेक्ट होने के, आपको वर्दी मिल सकती है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का वेट कर लीजिए, अगर 1.5 में भी आपका सेलेक्ट आते हैं, अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं, अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो फिर आप देख लीजिएगा आपका अगर जिस शिफ्ट में और जिस डेट को जिस कैटेगरी में आपका और कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, अगर 1.5 में भी आपका मार्क्स बन रहा है तो आप ज़रूर बुलाए जाएंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमने जो जानकारी आपको दी है ये कैसी है।